बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, हिमाचल में जो भी सियासी घटनाक्रम चल रहा है वहां से खबर आ रही है और ये खबर जो है सामने आई है जब ऑब्जर्वर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाई कमान को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। आपको बता दें कि जब हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान के बाद जो कि ऑब्जर्वर्स हिमाचल में आए थे, जब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना महिलाओं के लिए लाई सौगात। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम हमारी 5वीं गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। 18 साल से ऊपर की 80 साल तक की सभी जो हमारी महिलाएं हैं उनको हम इस वित्तीय वर्ष में 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की घोषणा करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी थी। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी और बागी बन गए थे। उन बागी विधायकों के बीच और सीएम सुक्खू के बीच कहां खींचतान चल रही है, क्या कमी पेशी आ रही है? हाईकमान ने ऑब्जर्वर्स बनाकर भेजे थे डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने बातचीत की थी, क्या कुछ दिक्कतें चल रही थी। अब वो रिपोर्ट इन ऑब्जर्वर्स ने हाईकमान को सौंप दी है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कल हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए थे और देर रात वो दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की थी और प्रदेश में इस समय पूरा सियासी घटनाक्रम जो चल रहा है इसकी एक रिपोर्ट उनके सामने रखी थी और अपना पक्ष भी रखा था। और साथ ही अगर बात की जाए ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट की, तो इस रिपोर्ट में उन्होंने हिमाचल के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर और साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। और इस रिपोर्ट के बाद जो विश्लेषण किया जा रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हिमाचल की मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की कुर्सी छिन सकती है। जी हां, इस वक्त ये एक बड़ी खबर हिमाचल की राजनीति में है कि कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की कुर्सी जो है वो छिन सकती है, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में लगातार उठापटक जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष भी सीएम सुक्खू पर लगातार हमलावर रही हैं और साथ ही उनके मंत्री बेटे विक्रम आदित्य सिंह ने भी हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों के बागी होने के बाद इस्तीफे का ऐलान किया था। हालांकि उसी दिन फिर शाम को उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की भी बात कही थी, लेकिन इसी दौरान वो अगले दिन दिल्ली चले जाते हैं। करीब 3 दिन के बाद वो हिमाचल वापस आते हैं। ऐसे में ऐसे भी कयास लगाए जाने लगे थे कि कहीं वो बीजेपी में तो नहीं जा रहे। अब इन दोनों मां बेटों पर भी गंभीर सवाल इस रिपोर्ट में ऑब्जर्वर्स ने उठाए हैं। आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताते हैं जो ऑब्जर्वर्स ने हाई कमान को सौंपी है, जिसमें यह कहा गया है कि हिमाचल की सरकार गिराने की साजिश जो है लंबे समय से रची जा रही थी और बीजेपी कांग्रेस सरकार को गिराकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है एक साथ हिमाचल में करवाना चाहती थी, लेकिन सीएम सुक्खू को आखिरी वक्त इसकी भनक भी नहीं लगी। और रिपोर्ट में जो कहा गया कि सीएम का इस तरह की साजिश से बेखबर रहना स्वीकार नहीं है। यहां पर उन्होंने सीएम पर भी एक तरीके से आरोप ही लगाया कि उन्हें इस बात की भनक कैसे नहीं लगी कि हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की भी साजिश रची जा रही है। और ऑब्जर्वर्स ने अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। जी हां, ऑब्जर्वर्स की ही रिपोर्ट से बात सामने आ रही है कि भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की कुर्सी जो है छीन सकती है। इस पर अब सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि आखिर हिमाचल की राजनीति में इतना बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है कि हिमाचल
कि कांग्रेस अध्यक्ष पद जो है मौजूदा समय में प्रतिभा सिंह के पास है और उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह जो हैं 6 बार के सीएम रहे वीरभद्र की पत्नी है प्रतिभा सिंह, और साथ ही उनके बेटे विक्रमादित्य भी कैबिनेट में मंत्री हैं। और प्रतिभा सिंह की कुर्सी पर भी एक बड़ी गाज इस समय गिर सकती है। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है। अब अध्यक्ष पद अगर प्रतिभा सिंह से छीना जाता है तो ऐसे में दूसरा ऑप्शन जो है कांग्रेस के पास, हिमाचल कांग्रेस के पास क्या बचता है वो भी ऑब्जर्वर्स ने उनके सामने रखा है। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर किसी दूसरे को इस कुर्सी पर बैठा दिया जाए और प्रतिभा सिंह लोकसभा चुनाव लड़े। उनके मंत्री बेटे विक्रम आदित्य सिंह पर भी अनुशासन तोड़ने का आरोप लगाया है, क्योंकि हिमाचल में जैसे ही क्रॉस वोटिंग हुई थी तो उसके बाद विक्रम आदित्य ने इस्तीफे का ऐलान मंत्री पद से कर दिया था। अब ऐसे में ऑब्जर्वर्स का मानना है कि जब हिमाचल कांग्रेस पर संकट आया तो उनके बेटे ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए अनुशासनहीनता दिखाई है, जो कि पार्टी को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उस समय उन्हें पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन विक्रमादित्य ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए अनुशासन तोड़ने का काम किया। अब इन दोनों ही मां बेटों के लिए जो है कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्री बेटे विक्रम आदित्य के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने जा रही हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ने अपनी रिपोर्ट जो हाईकमान को सौंपी है उसमें इन दोनों को ही कसूरवार ठहराया जा रहा है। और साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में जो अपडेट हाईकमान को दी गई है उसमें ऑब्जर्वर्स ने यह कहा है कि सरकार और संगठन में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, इसलिए सरकार को चलाने के लिए जो है मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच का तालमेल सही करना होगा। इसके बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को लोकसभा चुनाव, कांग्रेस अध्यक्ष पद से प्रतिभा सिंह को हटाते हुए दूसरा जो है लोकसभा चुनाव लड़वाने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। आपको बता दें कि हिमाचल कांग्रेस में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम इस समय होने जा रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की कुर्सी पर गाज गिर सकती है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में जो ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कैसे ये अनुमान नहीं लगा सके कि क्रॉस वोटिंग के दौरान, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में वोटिंग के दौरान जो है क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इस तरीके की बेखबरी जो है स्वीकार नहीं की जा सकती। सीएम अपने विधायकों को जोड़कर नहीं रख सके। आखिर क्यों, ये गंभीर सवाल उनसे पूछा भी जा रहा है। अगर फ्यूचर में पार्टी में इसी तरीके की बगावत हुई तो वे इसे कैसे रोकेंगे। अभी 6 विधायक गए हैं, हो सकता है कि आगे कुछ और विधायक भी चले जाएं, तो उस दौरान कैसे वो इसे रोकेंगे, इसमें भी संदेह पैदा होता है। तो सीएम से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आपको क्यों इस बारे में जानकारी नहीं मिली या खबर क्यों नहीं लगी आपको कि क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। और प्रतिभा सिंह के बारे में जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार देना चाहिए और अध्यक्ष पद जो है किसी और को दे देना चाहिए। साथ ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बारे में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें यह कहा गया है कि संकट के समय उनके कामों ने पार्टी का अनुशासन तोड़ा और जो पार्टी के बड़े नेता हैं अब उनको इस बात का डर सता रहा है कि क्या भविष्य के लिए विक्रम आदित्य पर भरोसा किया जा सकता है। वहीं ऑब्जर्वर्स को बागी विधायकों के बारे में भी जो रिपोर्ट हाईकमान को सौंपनी थी उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि
बीजेपी ने बागी विधायकों को लालच दिया, जिस लालच में फंसकर उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी जो है लगातार कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जो है वो गिर जाए और बीजेपी जो है फिर से वापस शासन में आ सके, फिर से हिमाचल की कमान जो है बीजेपी के हाथों में आ सके। ये बीजेपी चाह रही है, बार बार कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। ये सारा का सारा घटनाक्रम जो है 27 फरवरी से सामने आता है, शुरू होता है, क्योंकि 27 फरवरी को ही राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग हुई थी और उस समय बीजेपी के पास 25 विधायक थे, कांग्रेस के पास 40 थे और 3 निर्दलीय विधायक थे जो कांग्रेस सरकार के साथ चल रहे थे। लेकिन बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उस दौरान प्रत्याशी मैदान में उतारा और कांग्रेस सरकार को भनक तक नहीं लगी कि उनकी सरकार के अपोजिट यानी क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। वोटिंग खत्म होते ही सरकार को अपनी हार का जो है आभास हुआ, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायकों समेत 3 निर्दलीय ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट दिया था और इसे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 34 वोट और बीजेपी के हर्ष महाजन को भी 34 वोट मिले। अंत में जो है टॉस के जरिए महाजन विजयी हो गए और कांग्रेस की हार हुई और इसके बाद विधानसभा में पूर्व बहुमत वाली कांग्रेस सरकार के पास बहुमत नहीं बचा, जबकि सरकार को विधानसभा में फाइनेंशियल बिल और बजट पास करवाना था। इसी बीच विधानसभा स्पीकर चैम्बर के बाहर विपक्ष ने हंगामा किया, उन पर मार्शल के साथ मारपीट के आरोप लगाए और फिर 28 फरवरी को स्पीकर ने विपक्ष के 15 विधायक सस्पेंड कर दिए थे, जिससे सरकार आसानी से बजट और फाइनेंशियल बिल पास कराने में कामयाब रही और सरकार पर आया संकट टल गया, क्योंकि हिमाचल में राज्यसभा की वोटिंग होने के बाद एक बड़ा संकट जो है हिमाचल की सुखू सरकार पर आ चुका था कि कहीं हिमाचल में कांग्रेस सरकार ना गिर जाए। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस हाईकमान ने जो ऑब्जर्वर्स बनाकर भेजे थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कांग्रेस हाईकमान को सौंप दी है और उस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की कुर्सी पर बड़ी गाज गिर सकती है, ऐसा विश्लेषण उस रिपोर्ट का सामने आया है, क्योंकि प्रतिभा सिंह पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। मंत्री बेटे विक्रम आदित्य सिंह पर भी अनुशासनहीनता का आरोप लग रहा है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी ये सवाल किया जा रहा है कि आप विधायकों को जो है क्यों अपने साथ नहीं रख पाए, क्यों उन्हें क्रॉस वोटिंग की बात की। अब अगर ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अगर प्रतिभा सिंह को हटा दिया जाता है तो हिमाचल की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम होगा और हर कोई अब इस बात को जानना चाहेगा कि अगली बारी जो है अगला अध्यक्ष पद हिमाचल कांग्रेस के लिए किसे नॉमिनेट किया जाता है। तो इस खबर की लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। दैनिक सवेरा के साथ आप सभी जुड़े रहिएगा, क्योंकि हिमाचल की राजनीति की एक बड़ी खबर यह है, क्योंकि अगर प्रतिभा सिंह की कुर्सी पर अगर गाज गिरेगी तो इसका असर जो है विक्रम आदित्य सिंह की कुर्सी पर भी जरूर आएगा। विक्रम आदित्य सिंह भी कोई ऐसा फैसला जरूर लेंगे जो हिमाचल कांग्रेस को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। क्या हो सकता है कि अगर प्रतिभा सिंह से कुर्सी छीन ली जाती है तो मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर से इस्तीफे का भी ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि अगर मां से ही कुर्सी छीन ली जाएगी, दोबारा से उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका अगर दिया जाएगा, अपनी काबिलियत फिर से उन्हें साबित करने का मौका अगर दिया जाएगा, तो हो सकता है इसका कहीं ना कहीं असर जो है विक्रमादित्य सिंह पर भी पड़े। तो अब देखना होगा कि इस घटनाक्रम के बाद आगे क्या अपडेट, आगे क्या हलचल जो है हिमाचल की राजनीति में होने वाली है।